सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय शिंदे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बाल महाभारत कथा जो कि कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक है, इसका 20वां अध्याय आज हम देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है मायावी सरोवर। तो सबसे पहले हम मायावी इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। मायावी का अर्थ होता है जो जादू से भरा हुआ है, जो ठगने के लिए तैयार है, आपके लिए ठगी वाली चीज है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो सरोवर है वो ऐसा है जो किसी के हाथ नहीं आ सकता है, जो धोखा देने वाला है और जो जादू से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। तो सभी को प्यास लग गई थी चलते चलते, तो इसलिए युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि भाई देखो कहीं पानी है क्या, तालाब या फिर नदी दिखाई दे रही है क्या। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊं। अब तरकस जो होता है वो आमतौर पर जो है धनुष के बाण रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन पानी भरकर ले जाने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उसने सोचा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों के अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहा था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो। तो ऐसा साहस न करो जिसमें तुम्हें सफलता ना मिले, दुस्साहस न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबरा कर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोहते जोहते अर्थात इंतजार करते करते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। तलाश करना अर्थात खोजना, तुम्हें खोज कर देख कर आओ कि वो तीनों कहाँ रुक गए हैं और क्यों नहीं लौट पाए हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है किसी यक्ष ने यह काम किया हो। और फिर उसने क्या किया, किनारे पर देखा तीनों भाई मरे। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत है और फिर वह जरा पानी पी लूं फिर देखता हूं। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज सुनाई दी,
मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।